नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। दोस्तों अगेन आप जानते ही चल रही है एमसीक्यू सीरीज, जहां पर सुबह 9 बजे यूट्यूब पर हम आपके साथ डिस्कस करते हैं बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। उसी सीरीज में आज ये क्लास चल रही है, मॉड्यूल बी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। मॉड्यूल बी यानी कि रिस्क मैनेजमेंट। इसके पहले नंबर ऑफ क्लासेस में आपको करा चुका हूं। अगर आपने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर के बारी बारी से उन क्लासेस को देखिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं सारी की सारी, और आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इनको तैयार किया गया है। जितनी ज़्यादा आप क्लासेस देखेंगे, सब समझेंगे, आपका एग्जामिनेशन उतना ही आसान हो जाएगा। तो चलिए इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे साथ में और जितने भी फैकल्टीज़ हैं वो सभी आपके लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, आप उस सीरीज का हिस्सा बनिए। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। हमसे आप जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम पर, तो ये टेलीग्राम का क्यूआर कोड आपके लिए है। आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमसे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, और कोई भी डाउट हो तो आप वहां पर हमसे पूछ सकते हैं, रिलेटेड टू सीआईबी, रिलेटेड टू बीएफएम, और जो भी आप पूछना चाहें आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अगेन पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने, फटाफट बताइएगा। ठीक है, क्या कह रहा है यहाँ पर प्रश्न, बहुत अच्छे से देखिएगा और क्लियर करिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग Which of the following is not included in BCBS definition of operational risk? BCBS का मतलब है बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। ये वही कमेटी है जिसने एनपीए की जो गाइडलाइंस है ना, ठीक है, एनपीए गाइडलाइंस जिन्हें हम बेसल गाइडलाइंस के नाम से जानते हैं, आप जानते हो, उसी को बनाने का काम किया है। और बीसीबीएस को फॉर्म किसने किया था? बीसीबीएस को फॉर्म करने वाला था बीआईएस, यानी कि बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो बीसीबीएस के अकॉर्डिंग ऑपरेशनल रिस्क की बेस्ट डेफिनेशन क्या है? लॉस ड्यू टू फेल्ड इंटरनल प्रोसेस, लॉस ड्यू टू सिस्टम फेलियर्स, स्ट्रेटेजिक रिस्क, एक्सटर्नल इवेंट्स लाइक फ्रॉड। ठीक है, बीसीबीएस की बेसिकली जो अगेन कौन इंक्लूडेड नहीं है ये बताना है। देखो, लॉसेस ड्यू टू फेल्ड इंटरनल प्रोसेस, अगेन जब भी बात ऑपरेशनल रिस्क की आती है, तीन बात आपको याद रखनी है, वो है पीपल, प्रोसेस और सिस्टम। ये तीन बातें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, पीपल, प्रोसेस, सिस्टम। तो सिंपल आप देखिएगा यहाँ पर पहला क्या कह रहा है, फेल्ड इंटरनल प्रोसेस, तो प्रोसेस का हिस्सा हो गया, तो ये तो है ही है। फिर है लॉसेस ड्यू टू सिस्टम फेलियर, और सिस्टम की बात हो गई सीधे सीधे। स्ट्रेटेजिक रिस्क इसका पार्ट नहीं होता, याद रखिएगा, स्ट्रेटेजिक रिस्क। एक्सटर्नल इवेंट लाइक फ्रॉड, तो ये पीपल की बात हो गई। स्ट्रेटेजिक रिस्क इसका हिस्सा नहीं होता। स्ट्रेटेजिक यानी कि रणनीतिक, जो हम पूरे, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर बात करते हैं यहाँ पर। तो स्ट्रेटेजिक रिस्क की बात हम बीसीबीएस के ऑपरेशनल रिस्क में नहीं करते हैं, ये अलग से एक रिस्क होता है। बाकी जो तीनों चीजें आप देख रहे हैं ये पार्ट है ऑपरेशनल रिस्क का। नेक्स्ट, अ बैंक मिसजजेस की अजम्पशंस इन इट्स स्टैटिस्टिकल मॉडल। एक स्टैटिस्टिकल मॉडल में एक बैंक ने मिसजज किया है, यानी कि सही से जज नहीं कर पाया है, किसको? अपने स्टैटिस्टिकल मॉडल को, लीडिंग टू रॉन्ग इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी मेजरमेंट। जिसकी वजह से क्या हुआ है, ये लीड कर रहा है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी मेजरमेंट रॉन्ग हो गया है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ रिस्क? ये किस तरीके के रिस्क का एग्जांपल है, ये आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर। फटाफट आपको पता है तो जल्दी से बताइएगा। अगेन आपको एक रिस्क मैंने बताया था, जिस रिस्क को कहते हैं मॉडल रिस्क। मॉडल रिस्क अगेन आप जानिएगा, बैंक बहुत सारे मॉडल का इस्तेमाल करता है, चाहे वो वीआर मॉडल हो, ठीक है, चाहे वो इंटरनल मॉडल्स हों, और भी कई सारे मॉडल्स, स्टैटिस्टिकल मॉडल्स हैं जिनको बैंक इस्तेमाल करता है रिस्क को मेजर करने के लिए। लेकिन मॉडल सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसी के लिए इसकी क्या करी जाती है दोस्तों, बैक टेस्टिंग की जाती है। बैक टेस्टिंग, हर मॉडल को टेस्ट किया जाता है कि बैक टेस्टिंग में जो हमें रिक्वायर्ड आउटपुट है वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, वो चीज़ें देखनी होती हैं। तो यस, याद रखिएगा यहाँ पर, ये बात बिल्कुल सही है। तो ये किस प्रकार का रिस्क होगा, मॉडल रिस्क, क्योंकि स्टैटिस्टिकल मॉडल है जिसको एज्यूम ढंग से नहीं कर पाए हैं, उसी की वजह से रॉन्ग इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी मेजर हो गया है। तो ये मॉडल रिस्क के अंतर्गत कवर होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांजिशन रिस्क अंडर क्लाइमेट रिस्क? क्लाइमेट रिस्क को अलग से समझाया गया है। क्लाइमेट रिस्क में ट्रांजिशन रिस्क जो है, ट्रांजिशन का मतलब होता है बेसिकली एक फेज से दूसरे फेज में बदलने वाला सिस्टम। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको ट्रांजिशन रिस्क का लग रहा है? पहला है फ्लड्स डैमेजिंग फैक्ट्री फाइनेंस्ड बाय बैंक। बाढ़ आई और फैक्ट्री को डैमेज कर दिया, जिस फैक्ट्री के लिए फाइनेंस लिया गया था बैंक के द्वारा। दूसरा, हीट वेव लीडिंग टू क्रॉप फेल्योर।
हीट वेव, ठीक है, अगेन हीट वेव आ गई जिसकी वजह से फसल बर्बाद हो गई, तो एग्रीकल्चरल लोन्स जो दिए गए थे वहां पर एनपीए राइज हो गया। गवर्नमेंट इंपोजिंग अ कार्बन टैक्स, गवर्नमेंट कार्बन टैक्स इंपोज करती है। कार्बन टैक्स का बेसिकली मतलब होता है जो ज्यादा कार्बन उत्सर्जित करेगा उसको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। जो कार्बन मतलब एक लिमिट, एक मानक देगा, उस मानक से ज्यादा अगर आप करोगे कार्बन का उत्सर्जन, आप एक कंपनी हो CO2 उत्सर्जित करोगे तो आपको टैक्स देना होगा, वही कार्बन टैक्स है। इंपैक्टिंग अ स्टील कंपनीज रीपेमेंट कैपेसिटी, ऑब्वियसली अगर कार्बन टैक्स लग जाएगा तो रीपेमेंट कैपेसिटी उसकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। अगर मैं ज्यादा टैक्स देने लग जाऊंगा तो लोन की ईएमआई नहीं दे पाऊंगा, मे बी इतना ज्यादा टैक्स मेरे ऊपर लग जाए कि मैं लोन की ईएमआई देने में सक्षम ना हो पाऊं, तो मेरी रीपेमेंट कैपेसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लैंडस्लाइड अफेक्टिंग सप्लाई चेन फाइनेंस, तो इसमें ट्रांजिशन रिस्क आपको कौन सा लग रहा है जो क्लाइमेट की वजह से अराइज हो रहा है, यहां पर फटाफट बताइएगा। तो बेसिकली ट्रांजिशन रिस्क, बदलाव की बात करें तो यह है कार्बन टैक्स। इंपैक्टिंग स्टील कंपनीज रीपेमेंट कैपेसिटी, गवर्नमेंट क्या करने जा रही है, इंपोज करने जा रही है कार्बन टैक्स यहां पर, ठीक है। फ्लड डैमेजिंग ऑफ फैक्ट्री फाइनेंस बाय बैंक, ये यहां पर बात नहीं करेंगे। हीटवेव लीडिंग है तो सब क्लाइमेट रिस्क, लेकिन क्लाइमेट के अंतर्गत ट्रांजिशन रिस्क नहीं है यहां पर, यानी कि बदलाव, ये क्या है, एक बेहतर बदलाव के लिए किया जा रहा है, क्लाइमेट को बदलने के लिए सरकार ने कार्बन टैक्स लगाया। कार्बन टैक्स से क्या होगा, ठीक है, जो अगर ये टैक्स से कंपनियां डरेंगी तो कंपनियां क्या करेंगी, कार्बन उत्सर्जन को कम करेंगी। देन नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी का मतलब होता है तरलता, तरलता जोखिम की बात की जा रही है। तरलता जोखिम यानी कि लिक्विडिटी अगर आपके पास बहुत हाई है तो भी दिक्कत है, बहुत कम है तो भी दिक्कत है। हाई है प्रॉफिटेबिलिटी लो होगी, और लो है तो फेल्योर का खतरा है। तो बेसिकली पहली बात करी जा रही है, फंडिंग रिस्क अराइजेज when borrowers delay installment payments, turning performing assets into NPAs। परफॉर्मिंग एसेट्स का मतलब है लोन पर पैसा आ रहा था लेकिन अब पैसा नहीं आएगा तो वो एनपीए हो जाएंगे। फंडिंग रिस्क अराइजेज, अब फंडिंग रिस्क आपके पास अराइज कब हो जाएगा, मतलब पैसा चाहिए होगा, कब चाहिए होगा, जब बोरोवर इंस्टॉलमेंट को डिले करेगा, ठीक है, और परफॉर्मिंग एसेट्स एनपीए में कन्वर्ट होने लगेंगी। कॉल रिस्क में अराइज इफ कंटिंजेंट लायबिलिटीज क्रिस्टलाइज अनएक्सपेक्टेडली। कंटिंजेंट लायबिलिटीज क्या होती हैं, अगेन याद रखिएगा, लाइक एज जो एलसी, ठीक है, बैंक गारंटी आपने इशू किया हुआ है और आपने सोचा कभी और है उनके मैच्योर होने का, लेकिन वो उसके पहले ही क्रिस्टलाइज हो जाती हैं, तो आपको अपनी तरफ से देना पड़ जाएगा, अचानक से पैसे की जरूरत पड़ जाएगी। टाइम रिस्क इज लिंक्ड टू प्री मेच्योर क्लोजर ऑफ टर्म डिपॉजिट बाई कस्टमर्स। लिक्विडिटी में ही एक टाइम रिस्क आता है। टाइम रिस्क का मतलब है समय से पहले कोई अपनी एफडी को मैच्योर कर दे। मान लीजिए एक बैंक में एक व्यक्ति ने 10 साल के लिए एफडी कराई, अब बैंक को पता है 10 साल के लिए मुझे 10 लाख रुपए मिले हैं, अब इस 10 लाख रुपए को बैंक कहीं निवेश कर देगा, या तो किसी को लोन के रूप में बांट देगा, या तो कहीं निवेश करके पैसा कमाएगा, तभी तो आपको उस पर ब्याज दे सकेगा, और दोनों के बीच में डिफरेंस कमाएगा, वही उसका प्रॉफिट होगा। अब जरूरत कब पड़ जाएगी, उसने तो निवेश कर दिया बैंक ने 10 साल के लिए, आप 5 साल बाद ही पैसे मांगने आ गए, तो यहां पर क्या होगा, टाइम के पहले आप जो प्री मेच्योर होती हैं वहां पर भी लिक्विडिटी की जरूरत पड़ती है। तो आपको इसमें से बताना है कौन सा ऑप्शन यहां पर करेक्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है, जल्दी से बताइएगा यहां पर। समझिएगा, देखो, प्री मेच्योर क्लोजर ऑफ टर्म डिपॉजिट, ठीक है, प्री मेच्योर क्लोजर ऑफ टर्म डिपॉजिट, इसके बारे में क्या बताया जा रहा है कि टाइम रिस्क इसके साथ लिंक्ड है। टाइम रिस्क नहीं, प्री मेच्योर क्लोजर अगर होगा तो इसके लिए फंडिंग की जरूरत पड़ेगी, ये हो जाएगा फंडिंग रिस्क। समझ गए मेरी बात, तो टाइम रिस्क ये नहीं है, टाइम रिस्क गलत हो जाएगा। फिर फंडिंग रिस्क लिखा है अराइजेज व्हेन बोरोवर्स डिले इंस्टॉलमेंट्स, ये डिले इंस्टॉलमेंट ये फंडिंग रिस्क नहीं है, ये बेसिकली क्या हो जाएगा, टाइम रिस्क, समय, क्योंकि बोरोवर यहां पर डिले कर रहा है। बस इसका सही ऑप्शन जो है करेक्ट बताना है तो 2 ओनली। कॉल रिस्क जो है, कॉल रिस्क ये तभी अराइज होगा जब कंटिंजेंट लायबिलिटीज क्रिस्टलाइज होंगी अनएक्सपेक्टेडली। तो पहला और तीसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा, अगर इनको पलट दें तो सही रहेगा, अदरवाइज ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से। तो अगेन पहला और तीसरा ऑप्शन गलत है, दूसरा ऑप्शन सही है, तो सही ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा, बी, यानी कि 2 ओनली। नेक्स्ट, with reference to interest rate risk IRR consider the following।
इंटरेस्ट रेट रिस्क को लेकर के बातें कही जा रही हैं, समझिएगा बहुत अच्छे से। पहला है गैप या मिसमैच रिस्क अराइजेस ड्यू टू पैरेलल मूवमेंट ऑफ यील्ड कर्व अक्रॉस मैच्योरिटीज। पैरेलल का मतलब है समानांतर, समानांतर मूव कर रहा है यील्ड कर्व अगर मैच्योरिटीज के साथ में, तो गैप मिसमैच रिस्क अराइज होता है। बेसिस रिस्क रिफ्लेक्ट करता है डिफरेंट सेंसिटिविटीज एसेट और लायबिलिटीज रेट में इंटरेस्ट रेट चेंजेस के कारण। री इन्वेस्टमेंट रिस्क तब अराइज होता है जब कैश फ्लोज कैन नॉट बी री इन्वेस्टेड। री इन्वेस्टमेंट रिस्क तब होता है जब कैश फ्लो री इन्वेस्ट नहीं किए जा सकेंगे एट द सेम रेट एज ओरिजिनली एक्सपेक्टेड, उसी रेट पर जिस रेट पर इनको एक्सपेक्ट किया गया था। तो क्या लगता है आप लोगों को यहां पर? समझिएगा, देखिए भाई, गैप मिसमैच रिस्क अराइज होता है गैप या मिसमैच के कारण, गैप या मिसमैच के कारण। समझिएगा, गैप का मिसमैच का मतलब क्या है? हमने डिपॉजिट आई हमारे पास, हमने लोन बांट दिया। डिपॉजिट आई थी 2 वर्षों के लिए और उससे लोन बांट दिया 5 वर्षों। समझ गए मेरी बात? अब 2 वर्ष बाद वो मांगेगा मुझसे पैसा, तो मैं कहां से दूंगा? तो मैच्योरिटी मिसमैच है ना। या तो 2 साल के लिए मिला था, 2 साल के लिए देते हम। अब बीच में प्री मेच्योर हो जाता तो बात अलग की है। वैसे तो चीजें सेट थी ना, मैच्योरिटी हमने सेट कर रखी थी कि 2 साल के लिए मिला, 2 साल के लिए निवेश किया। जैसे ही ये काम आएगा, ये पैसा मिल जाएगा, हम चुका करके दे देंगे। जैसे मैंने अपने दोस्त से 10 दिन के लिए पैसा लिया, ठीक है, पैसा लिया और एक को दिया। जिससे मिलना है वो टाइम और जिसको देना है ये टाइम अगर मैच कर गया तो ये तो कोई रिस्क नहीं है। लेकिन मिसमैच कर गया, देना पहले और मिलना बाद में, तो देने के लिए पैसे को अरेंज करना पड़ेगा ना, तो ये मिसमैच रिस्क कहा जाता है, ये यील्ड कर्व रिस्क नहीं। अगर यहां पर पैरेलल मूवमेंट हो रहा है अक्रॉस यील्ड, तो याद रखिएगा इसको यील्ड कर्व रिस्क कहते हैं। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो दर्शाता है यील्ड कर्व रिस्क को, यील्ड कर्व रिस्क, ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से। तो अगेन दूसरा और तीसरा यहां पर एकदम सही है। बेसिस रिस्क सेंसिटिविटी को रिफ्लेक्ट करता है और री इन्वेस्टमेंट रिस्क भी यही बताता है। तो सेकंड एंड थर्ड ओनली ये राइट ऑप्शन यहां पर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला पढ़िएगा बहुत अच्छे से। कंसीडर द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशनल रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क को ध्यान में रख करके चीजों को समझिएगा। स्ट्रेटेजिक रिस्क एंड रेपुटेशन रिस्क आर एक्सप्लिसिटली इंक्लूडेड अंडर BCBS डेफिनेशन ऑफ ऑपरेशनल रिस्क। जो बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन की डेफिनेशन है ऑपरेशनल रिस्क की, उसी में स्ट्रेटेजिक रिस्क और रेपुटेशन रिस्क आता है। कंप्लायंस रिस्क इज ऑल्सो कॉल्ड इंटीग्रिटी रिस्क, ठीक है, सिंस इट इज लिंक्ड टू एडहेरेंस ऑफ फेयर डीलिंग्स। कंप्लायंस का मतलब है रूल्स वगैरह फॉलो करते रहो, नहीं फॉलो करोगे तो कंप्लायंस रिस्क है, पेनल्टीज पड़ेंगी। ट्रांजैक्शन रिस्क में अराइज फ्रॉम फ्रॉड्स और इनएबिलिटी टू मेंटेन बिजनेस कॉन्टिन्यूटी। ट्रांजैक्शन रिस्क तब अराइज होता है जब फ्रॉड या इनएबिलिटी है, आपकी अयोग्यता है मेंटेन करने की बिजनेस कॉन्टिन्यूटी। तो अगेन याद रखिएगा विच ऑफ द अबव इज आर करेक्ट, इनमें से कौन सा सही है, फटाफट सोचिएगा और बताइएगा जो भी आपको लग रहा है। बस एक बात याद रखिएगा, यहां पर बात करी जा रही है BCBS की। पहले वाले ऑप्शन में क्या है? स्ट्रेटेजिक रिस्क एंड रेपुटेशन रिस्क आर एक्सप्लिसिटली इंक्लूडेड अंडर BCBS डेफिनेशन ऑफ ऑपरेशनल रिस्क। BCBS की डेफिनेशन में ये दोनों रिस्क नहीं आते हैं। BCBS की डेफिनेशन में प्रोसेस आता है, सिस्टम आता है और पीपल आते हैं। ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। तो ये स्ट्रेटेजिक रिस्क और रेपुटेशन रिस्क नहीं आते हैं, होते हैं ये रिस्क, याद रखिएगा, लेकिन इनको अलग से काउंट किया जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अलग से इन पर ध्यान देता है। लेकिन BCBS की डेफिनेशन में, ऑपरेशन रिस्क की डेफिनेशन में, ये स्ट्रेटेजिक और रेपुटेशन रिस्क नहीं आते हैं, इतना आपको ध्यान में रखना है। तो गेन ये बात गलत हो जाएगी। कंप्लायंस रिस्क बिल्कुल सही दे रखा है, ट्रांजैक्शन रिस्क बिल्कुल सही दे रखा है। तो इसका भी ऑप्शन है 2 और 3, यानी कि B इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है मेरी बात? कहीं भी कोई डाउट हो तो अगेन आप बता सकते हो यहां पर, किसी भी प्रकार का कोई डाउट अगर आपको लग रहा है। नेक्स्ट, पेयर को करेक्टली मैच करना है आपको। यहां पर टाइप ऑफ रिस्क दे रखा है और इधर एग्जाम्पल दे रखा है। टाइप ऑफ रिस्क को देखिए और एग्जाम्पल को समझिए। पहला क्या है? काउंटर पार्टी रिस्क। काउंटर पार्टी का मतलब है जिसके साथ ट्रांजेक्शन आपने, जिसके साथ एग्रीमेंट आपने एग्जीक्यूट किया है, वो डिफॉल्ट कर जाए, वो काउंटर रहे। नॉन रीपेमेंट इन कॉल मनी मार्केट, ऑब्वियसली काउंटर पार्टी रिस्क है तो रीपेमेंट नहीं मिलेगा आपको। कंट्री रिस्क, कंट्री रिस्क का मतलब हम जिस देश के साथ टाई अप कर रहे हैं उस देश में कोई पॉलिटिकल सिचुएशन हो जाए, ठीक है, मतलब पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हो जाए, सरकारें बदल जाएं वहां की, जैसे नेपाल में था, जेनजी ने सरकार ही बदल दी, तो ये पॉलिटिकल रिस्क है।
ठीक है। अगेन वहां पर कोई सिविल वॉर हो जाए, आपस में सेनाएं लड़ने लग जाएं, तो ये सब किस में आता है? कंट्री रिस्क में। बोरोवर अनेबल टू पे ड्यू टू कार्बन टैक्स रेगुलेशंस, क्लाइमेट फिजिकल रिस्क, हीट वेव लीडिंग टू एग्रीकल्चरल एनपीएस। क्लाइमेट फिजिकल रिस्क है ये, क्लाइमेट ट्रांजिशन रिस्क नहीं है, याद रखिएगा। जैसे आप कहोगे, इसके पहले प्रश्न बताया कि सर ये तो क्लाइमेट ट्रांजिशन की आप बात कर रहे हो। बहुत अच्छे से देखिएगा और बताइएगा क्या लग रहा है आप लोगों को। तो अगेन कंट्री रिस्क अभी बताया ना, कंट्री रिस्क के बिहाफ पर ये जो बात लिखी है, बोरोवर अनेबल टू पे ड्यू टू कार्बन टैक्स रेगुलेशंस, तो ये क्लाइमेट के अंतर्गत आएगा, ना कि कंट्री रिस्क के अंतर्गत। तो ये वाली बात सही नहीं लिखी है, पहली और तीसरी बात सही लिखी है, तो इसका ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट अगला बताइएगा, विद रेफरेंस टू मार्केट रिस्क कंसीडर द फॉलोइंग। बाजार जोखिम की बात कर रहे हैं यहां पर, बाजार जोखिम को ध्यान में रखते हुए इन सारे पॉइंट्स को पढ़िएगा। इट इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज प्राइस रिस्क, इनको प्राइस रिस्क के रूप में जाना जाता है। फॉरेक्स रिस्क अराइजेज व्हेन द बैंक होल्ड्स अ लॉन्ग पोजीशन इन फॉरेन करेंसी। फॉरेक्स रिस्क तब अराइज होता है जब बैंक लॉन्ग पोजीशन होल्ड करता है फॉरेन करेंसी में। मार्केट लिक्विडिटी रिस्क में प्रिवेंट अ बैंक, मार्केट लिक्विडिटी रिस्क जो है वो प्रिवेंट करता है एक बैंक को एग्जीक्यूटिंग अ लार्ज ट्रेड एट करंट मार्केट प्राइस। क्या लग रहा है आप लोगों को? जो भी लग रहा हो फटाफट यहां पर बताइएगा। अब देखो एक बात और याद रखिएगा, जब ट्रेडिंग की बात हो रही है तो ये बात समझ लीजिएगा, लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट्स पोजीशन। शॉर्ट पोजीशन, लॉन्ग पोजीशन का मतलब होता है बाइंग, कुछ खरीदना, और शॉर्ट पोजीशन का मतलब होता है सेल करना। समझ गए? ये बात जरूर ध्यान रखिएगा कि लॉन्ग पोजीशन का मतलब है खरीदना और शॉर्ट पोजीशन का मतलब है बेचना। लॉन्ग मतलब लंबे समय तक रहोगे, तो मतलब आपने होल्ड कर रखा है ना, खरीद रखा है। शॉर्ट्स कर देना, हटा दो, शॉर्ट कर दो, शॉर्ट कर दो, सेल कर दो। समझ गए मेरी बात? तो अगेन इट इज ऑल्सो रेफर टू एज प्राइस रिस्क। मार्केट रिस्क प्राइस रिस्क के बारे में भी कहते हैं, बिल्कुल। मार्केट रिस्क के अंतर्गत हम इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं, एक्सचेंज रेट की बात करते हैं। अगर इनमें कहीं भी बदलाव आता है तो ऑब्वियसली प्राइस बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बिल्कुल बदल जाएगा। भाई लोन के प्राइस की बात करें तो प्राइस किससे रिलेट होता है? जो उसका इंटरेस्ट रेट है, तो इंटरेस्ट रेट में बदलाव आया तो प्राइस रिस्क भी बोलेंगे इसको। फॉरेक्स रिस्क अराइजेज ओनली व्हेन द बैंक्स होल्ड अ लॉन्ग पोजीशन, नहीं, फॉरेक्स रिस्क दोनों ही सिचुएशन में आएगा, चाहे लॉन्ग पोजीशन हो चाहे शॉर्ट पोजीशन हो। सेल करने में भी घाटा हो सकता है और बाय करने में भी, आपको अगेन होल्ड करने में भी घाटा हो सकता है। तो याद रखिएगा ये वाली बात सही नहीं लिखी है। तीसरी बात लिखी है मार्केट लिक्विडिटी रिस्क। ठीक है, मार्केट लिक्विडिटी रिस्क यानी कि बाजार में आप सही समय पर जब चीजें बेच नहीं पाओगे, यानी कि सही दर पर, तो उस मार्केट लिक्विडिटी रिस्क बोलते हैं। तो रिस्क में प्रिवेंट अ बैंक फ्रॉम एग्जीक्यूटिंग अ लार्ज ट्रेड एट द करंट मार्केट प्राइस। ठीक है, लार्ज ट्रेड को आप एग्जीक्यूट ही नहीं कर पा रहे हो, तो याद रखिएगा पहला और तीसरा सही ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन यहां पर गलत है। तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा, 1 and 3 ओनली, ध्यान रखिएगा यहां पर। नेक्स्ट, in the context of liquidity risk, which of the following situation represent funding risk? Again liquidity risk के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है, आपको यहां पर कौन ऐसा है जो फंडिंग रिस्क को रिप्रेजेंट कर रहा है? फंडिंग रिस्क को रिप्रेजेंट करने का काम कर रहा है। कस्टमर विड्रॉ टर्म डिपॉजिट बिफोर मैच्योरिटी, कस्टमर ने अपनी अगेन मैच्योरिटी, कस्टमर ने समय से पहले, ठीक है, अपनी टर्म डिपॉजिट को मैच्योर करा लिया है। बोरोवर डिले इंस्टॉलमेंट ड्यू टू स्ट्रेस इन कैश फ्लोज, उसके पास पैसा नहीं आ रहा था, बोरोवर इंस्टॉलमेंट डिले करने लगा है, जिसके थ्रू कैश फ्लो में स्ट्रेस आ गया है। बैंक इज अनेबल टू रीफाइनेंस होलसेल डिपॉजिट्स ऑन मैच्योरिटी। ठीक है, तो लिक्विडिटी रिस्क की बात यहां पर चल रही है, तो इसमें क्या कहेंगे? फटाफट बताइएगा यहां पर। देखो, बोरोवर्स डिले इंस्टॉलमेंट्स ड्यू टू स्ट्रेस इन कैश फ्लोज, इसकी बात करें तो ये कौन सा रिस्क आ जाएगा यहां पर? फंडिंग रिस्क आ जाएगा, फंडिंग रिस्क। बोरोवर्स जब डिले कर रहा है यहां पर, तो कौन सा रिस्क आ जाएगा यहां पर? फंडिंग रिस्क। जल्दी से एक बार देखिएगा, आप लोग आंसर करिएगा, फिर मैं बताता हूं यहां पर। हाँ नहीं नहीं सॉरी, हाँ, बोरोवर इंस्टॉलमेंट डिलेड कर रहा है तो ये टाइम रिस्क में आएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, फंडिंग रिस्क नहीं है। ठीक है, बोरोवर डिले कर रहा है ना इंस्टॉलमेंट, तो ये टाइम रिस्क में आएगा, टाइम रिस्क।
समय की बात, अभी इसके पहले वाले ऑप्शंस में भी मैंने बात करी थी ना कि बोरोवर्स इंस्टॉलमेंट को डिले कर रहा था जिसकी वजह से कैश फ्लो में स्ट्रेस आने लगे था, तो ये टाइम रिस्क है, ठीक है। लिक्विडिटी रिस्क यहाँ पर, ठीक है, लिक्विडिटी रिस्क में फंडिंग रिस्क को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, हालांकि लिक्विडिटी रिस्क का ही एक पार्ट टाइम रिस्क होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ किसके बारे में जानना था, अरे ये मिट गया, मैं फिर से मेंशन कर देता हूँ, टाइम रिस्क। यहाँ पर सिर्फ आपको किसके बारे में जानना था, फंडिंग रिस्क। तो पहला और तीसरा ये दोनों फंडिंग रिस्क के एग्जांपल्स हैं, दूसरा अगेन लिक्विडिटी के अंतर्गत टाइम रिस्क का एग्जांपल है, ना कि फंडिंग रिस्क का। तो सही ऑप्शन हो जाएगा 1 और 3 ओनली। नेक्स्ट, बहुत अच्छे से पढ़िएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क के बिहाफ पर आपको यहां पर जानना है, काउंटर पार्टी रिस्क इज यूजुअली शॉर्ट टर्म एंड इज ऑफन लिंक्ड विद इंटरबैंक कॉल मनी मार्केट। काउंटर पार्टी का डिफॉल्ट कर जाना ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है एंड इज ऑफन लिंक्ड विद इंटरबैंक कॉल मनी मार्केट, आपस में बैंकों की कॉल मनी मार्केट से लिंक होता है। कंट्री रिस्क ऑकर्स व्हेन अ बोरोवर डिफॉल्ट्स ड्यू टू एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शंस बियॉन्ड इट्स कंट्रोल, यानी कि कंट्री रिस्क तब ऑकर होता है जब कोई बोरोवर डिफॉल्ट कर गया है ड्यू टू एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शंस, यानी कि बाहरी कोई प्रतिबंध लगे हुए हैं जिसके कारण बोथ काउंटर पार्टी रिस्क एंड कंट्री रिस्क आर फॉर्म ऑफ ऑपरेशनल रिस्क। काउंटर पार्टी रिस्क की बात कर लीजिए, कंट्री रिस्क की बात कर लीजिए, ये दोनों ऑपरेशनल रिस्क का फॉर्मेट है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो फटाफट आप लोगों को क्या लगता है जल्दी से बताइए। देखो काउंटर पार्टी रिस्क के बारे में तो आप जानते ही हो, ठीक है, कंट्री रिस्क के बारे में भी जानते हो। तो कंट्री रिस्क होगा तो बोरोवर डिफॉल्ट कर जाएगा ड्यू टू रिस्ट्रिक्शंस। तो काउंटर पार्टी रिस्क की बात कर लो या कंट्री रिस्क की बात कर लो, ये दोनों क्रेडिट रिस्क का हिस्सा होते हैं, ना कि ऑपरेशनल रिस्क का हिस्सा होते हैं। तो ये बात गलत लिखी है, अदरवाइज यहां पर 1 और 2 ओनली बी इज द राइट ऑप्शन है। अगर यहां पर क्रेडिट रिस्क लिख देते तो तीसरा ऑप्शन भी सही हो जाता। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू इंटरेस्ट रेट रिस्क विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इंटरेस्ट रेट रिस्क को लेकर के कौन सी बातें सही कही गई है। गैप मिसमैच रिस्क अराइजेज व्हेन एसेट्स एंड लायबिलिटी रीप्राइस एट डिफरेंट टाइम्स, ठीक है। यील्ड कर्व रिस्क अराइजेज व्हेन ऑल मैच्योरिटीज शिफ्ट इन पैरेलल। Basis risk occurs when assets and liabilities move in equal magnitude but opposite directions. Reinvestment risk arises when borrowers prepay loans before maturity. ठीक है, क्या लग रहा है आप लोगों को। इंटरेस्ट रेट रिस्क, ब्याज दर, जल्दी से फटाफट देखिएगा यहां पर। इंटरेस्ट रेट रिस्क के बिहाफ पर आपको बताना है, यहां पर अगेन आपको बताया था ना, गैप या मिसमैच रिस्क जो है अराइज होता है जब एसेट्स और लायबिलिटी को रीप्राइस किया जाएगा डिफरेंट टाइम्स में। यील्ड कर्व की बात हटा दो, यहां पर ये अराइजेज व्हेन ऑल मैच्योरिटी शिफ्ट इन पैरेलल, नहीं डिफरेंट। बेसिस रिस्क के बारे में बात करें तो अगेन इक्वल मैग्नीट्यूड नहीं, जब 1 पॉइंट से चीजें बदले। री इन्वेस्टमेंट रिस्क क्या है, जो पैसा आपको मिल रहा है उसको री इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हो, प्रीपे लोन्स वाला सिस्टम नहीं आएगा यहां पर, ठीक है। तो अगेन इंटरेस्ट रेट रिस्क की बात करेंगे तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है यहां पर, गैप या मिसमैच रिस्क तभी अराइज होता है जब एसेट और लायबिलिटी को रीप्राइज होते हैं डिफरेंट टाइम्स पर। तो रीप्राइज होंगे डिफरेंट टाइम्स पर तो गैप या मिसमैच रिस्क अराइज हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एग्जांपल्स ऑफ ऑपरेशनल रिस्क। अब ये तो आसान है, पहचान लोगे। साइबर अटैक, सडन फ्लड डैमेजेस बोरोवर्स कोलेटरल, सडन फ्लड क्लाइमेट रिस्क हो जाएगा। बैंक इज पेनलाइज नॉन कंप्लायंस, ठीक है। अ गवर्नमेंट इम्पोज फॉरेक्स रिस्ट्रिक्शंस प्रिवेंटिंग रीपेमेंट, गवर्नमेंट ने फॉरेक्स रिस्ट्रिक्शंस, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा जल्दी से बताइएगा। ठीक है, पहला और तीसरा 1 और 3 सही ऑप्शन है ए, 1 और 3 ओनली, ठीक है। अब अगेन साइबर अटैक हो गया है, सिस्टम दिक्कत है, ठीक है, कंप्लायंस है आपका, आपने नहीं माना है, तो ये आपके दोनों अपने रिस्क हैं। और बाकी ये सडन फ्लड की बात कर लो, गवर्नमेंट इम्पोज एफएक्स रिस्ट्रिक्शंस, ये ऑपरेशनल रिस्क का हिस्सा नहीं, आपके कंट्रोल में नहीं है। मॉडल रिस्क, वही जो स्ट्रेटेजिक मॉडल बनाए गए हैं उनसे रिलेटेड रिस्क है। इनकरेक्ट अजम्पशंस इन स्टैटिस्टिकल मॉडल्स, ignoring relevant parameters for simplification, excessive data points leading to biased estimate, excessive data points हैं जो लीड कर रहे हैं biased estimate को, और मिस जजमेंट इन डीलिंग विद आउटलियर्स। क्या लग रहा है आपको इसमें से मॉडल रिस्क में कौन कौन सी बातें कवर होती हैं। मॉडल रिस्क में
मॉडल रिस्क में कौन कौन सी बातें क्लियर होती हैं समझिएगा। देखो, पहला तो इनकरेक्ट अजम्पशन सही है, दूसरा इग्नोरिंग रिलेवेंट पैरामीटर्स फॉर सिंप्लीफिकेशन ये भी है, एक्सेसिव डेटा पॉइंट्स लीडिंग टू बायस नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो 1, 2 एंड 4 सही ऑप्शन कहां मिलेगा? बी में मिलेगा। 1, 2 एंड 4 ये सही है रिलेटेड टू मॉडल रिस्क, अदरवाइज चीजें गलत हो जाएंगी। नेक्स्ट, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लाइमेट रिस्क कंसिडर द फॉलोइंग एग्जांपल्स। हम क्लाइमेट रिस्क को लेकर के बात कर रहे हैं। यहाँ पर साइक्लोन ने डिस्ट्रॉय कर दिया वेयरहाउस जो कि फाइनेंस किया गया था बैंक के द्वारा। स्टील कंपनी फेसेस रिड्यूस प्रॉफिट ड्यू टू न्यू कार्बन टैक्स पॉलिसीज, ठीक है। अ बोरोवर डिफॉल्ट्स ड्यू टू पॉलिटिकल सैंक्शंस इन इट्स होम कंट्री, पॉलिटिकल सैंक्शंस इन इट्स होम कंट्री। तो क्लाइमेट रिस्क की बात करें तो अगेन आपको पता ही है, फिर ये नहीं है, 1 एंड 2 ओनली हो जाएगा, क्योंकि बोरोवर्स डिफॉल्ट ड्यू टू पॉलिटिकल सैंक्शंस इन होम कंट्री। तो याद रखिएगा ये आपके अपने गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है, दैट्स वाई ये दोनों नहीं होंगे। ये दोनों पार्ट किसका होंगे? क्लाइमेट रिस्क का। ये ट्रांजिशन रिस्क है, ये फिजिकल क्लाइमेट रिस्क है। नेक्स्ट, अ बैंक लेंड्स यूएसडी 10 मिलियन टू अ कंपनी इन अनदर कंट्री। एक बैंक ने उधार दिया है $10 मिलियन एक कंपनी को जो दूसरे देश में है। लेटर दैट कंट्री इंपोजेज रिस्ट्रिक्शंस ऑन फॉरेन करेंसी, देश ने फॉरेन करेंसी के व्यापार पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी है। आउटफ्लोज, बोरोवर अब पेमेंट नहीं कर पा रहा है, ठीक है, क्योंकि अगेन यहां पर रिस्ट्रिक्शंस आ गई हैं। द सिचुएशन इज एन एग्जांपल ऑफ, ये जो सिचुएशन है ये किस एग्जांपल को दर्शा रही है यहां पर फटाफट बता दीजिएगा। अगेन ऐसी रिस्क कौन सा है? कंट्री रिस्क। तो उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अगेन दोस्तों, अगेन दीपावली की अभी भी जो सेल है अप टू 60% ऑफ वो चल रही है। दीपावली बहुत अच्छे से आपने मना ली होगी, लेकिन अगर अभी तक आप हमारे पेड बैचेस लेने से चूक गए हैं तो अभी भी ऑफर आपके लिए चल रहा है। 17 से 27 अक्टूबर के बीच में ये ऑफर चल रहा है, तो अभी वैलिड है। आप अप टू 60% का ऑफ ले सकते हैं सारे महापैक और लाइव बैचेस पर। CIB का महापैक अब मात्र आपको 2 साल के लिए मिलेगा 6599 में, 12 मंथ के लिए 4599 में और 6 मंथ के लिए 2999 में। यहाँ पर आपको 20+ बैचेस का एक्सेस मिलता है, 400+ क्लास नोट्स मिलते हैं, 2000+ लाइव क्लासेस मिलती हैं, 500+ मॉक्स, क्विजेज और नोट्स मिलते हैं और 24/7 आपको डाउट सपोर्ट मिलता है यहाँ पर, ठीक है। देन CIB का क्रैश कोर्स भी है विद टेस्ट सीरीज 1499 का लॉन्च किया जा चुका है। दिसंबर 2025 एग्जामिनेशन के पहले आपका CIB मॉड्यूल कंप्लीट करा दिए जाएंगे, ठीक है, क्रैश कोर्स में। नॉर्मल प्राइस, प्रो प्राइस है समर्थ RBI ग्रेड बी के लिए। अगर आप RBI ग्रेड बी की तैयारी करना चाह रहे हैं, नॉर्मली लोग बैंक में सेलेक्ट होने के बाद करते हैं RBI ग्रेड बी की तैयारी, क्योंकि बैंकों में सबसे बेस्ट जॉब मानी जाती है RBI ग्रेड बी ऑफिसर्स की, ठीक है। और अगेन तो फेज 1 फेज 2 के लिए 1899 इसका प्राइस रखा गया है यहाँ पर। और GIB की बुक्स, GIB की जो लंबी चौड़ी बुक्स होती है ना, उनसे हटके ये शॉर्ट बुक्स बनाई गई हैं, जहाँ पर आपके कॉन्सेप्ट को बड़ा ही शॉर्ट तरीके से बताया गया है। आप इन बुक्स को pw.live वेबसाइट से भी परचेज कर सकते हैं और अमेजन और फ्लिपकार्ट से भी परचेज कर सकते हैं। इस समय प्राइस रखा गया है 1224 रुपीज़। तो जुड़िए आप सभी लोग क्लासेस में, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए स्कैन कर सकते हैं इस QR कोड का, आप हमसे जुड़ सकते हैं। जो भी आपका सवाल हो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो हमारी अब मुलाकात होगी आपसे अगले सेशन में, तब तक हमें दीजिए इजाज़त और डेली सुबह 9 बजे जुड़ जाया करिए फॉर दिस सेशन। सेशन कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।